नमो राघवाय दोस्तों। इस संसार में अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के लोग रहते हैं और संसार में रहते हुए जो जैसा कर्म करता है उसे उसके कर्मों का फल भी वैसा ही मिलता है। अर्थात यदि इंसान अच्छे कर्म करेगा तो वह इस जन्म के साथ अगले जन्म में भी सुख भोगेगा, लेकिन बुरे कर्म करेगा और जीवों पर हिंसा करेगा, दूसरों को परेशान करेगा तो उसे मरने के बाद नरक की प्राप्ति होगी। दोस्तों, मानव को यदि सुख पाना है तो वह सदैव अच्छे कर्म करे और सदैव बुरे कर्मों से बचा रहे। लेकिन दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म, नारद पुराण और सभी धर्म पुस्तकों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन मिलता है जो मनुष्य के द्वारा किए गए सारे पुण्य कर्मों का फल एक क्षण में समाप्त कर देते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उसके बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़कर न जाएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला है गाय का अपमान। दोस्तों, इस प्राकृतिक संरचना में गाय को न सिर्फ मनुष्य ने बल्कि देवताओं ने भी विशेष दर्जा दिया है। पुराणों में गाय को नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमन भी कहा गया है। दोस्तों, गाय को कामधेनु तथा गौ माता भी माना गया है। गाय मनुष्य को दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र के रूप में पंचगव्य प्रदान करती है। सृष्टि की संरचना पंचभूत से ही हुई है। यह पिंड, यह ब्रह्मांड पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश रूप पंचभूतों के 5 तत्वों से ही बना है। इन पंच तत्वों का पोषण और इनका संशोधन गोवंश से प्राप्त 5 तत्वों से ही होता है। इसलिए गाय को पंचभूत की मां भी कहा गया है। दैवीय पुराण और हिंदू धर्म के सभी शास्त्रों में गाय का अपमान करने वाले की घोर निंदा की गई है। गौ माता का अपमान करना ईश्वर की दृष्टि में एक ऐसा पाप है जिसका मनुष्य जीवन में कोई प्रायश्चित नहीं है। जो पुण्य तीर्थ दर्शन करके या यज्ञ करके बटोरा जाता है, वही सारा पुण्य केवल गौ माता की सेवा करने से भी प्राप्त होता है। दोस्तों, दूसरा है तुलसी का अपमान। विष्णु पुराण और हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों में यह वर्णित किया गया है कि तुलसी का अपमान स्वयं भगवान श्री नारायण का अपमान है। तुलसी का सबसे बड़ा अपमान है कि घर में तुलसी होने के बावजूद उसकी पूजा न करना। ऐसा कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह स्थान दैवीय दृष्टि से पूजनीय स्थान होता है और उस घर में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी का आगमन नहीं होता। धार्मिक कार्यों में पूजी जाने वाली तुलसी विज्ञान की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि तुलसी को लेकर कुछ क्या नियम बताए गए हैं। दोस्तों, हमेशा तुलसी का पौधा घरों में और मंदिरों के बाहर लगाया जाता है। साथ ही इसकी पत्तियां भगवान विष्णु को अर्पित की जाती हैं, जबकि गणेश जी और भगवान शिव के पूजन में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। वैदिक पुराणों में ऐसा कहा गया है कि तुलसी जी को पूजने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाता है। तुलसी में प्रतिदिन जल चढ़ाने से व्यक्ति की आयु लंबी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी के पत्तों को कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ना चाहिए। ये खास दिन कुछ इस प्रकार से हैं: एकादशी, रविवार, सूर्य या चंद्रग्रहण के काल में। बिना उपयोग तुलसी के पत्तों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति को दोष लगता है। और दोस्तों, आखिरी में तीसरा है गंगा जल का अपमान करना। दोस्तों, यह हम सभी जानते हैं कि गंगा का अवतरण सीधे स्वर्ग से हुआ है। ऐसा कहा गया है कि हिंदू धर्म में गंगा नदी को मां का दर्जा प्राप्त है। विष्णु पुराण और शिव पुराण में ऐसा कहा गया है, जो व्यक्ति गंगा का अपमान करता है तो उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म एक पल में क्षीण हो जाते हैं। इसलिए पवित्र गंगा जल का सम्मान एक मां की भांति करना चाहिए। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपने भी अपने घर में गंगा जल रखा है तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। पहला है, गंगा जल रखे गए कमरे में भूल कर भी मांस या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस घर में ग्रह दोष लग जाता है। दूसरा है, गंगा जल को कभी भी प्लास्टिक की बोतल या डिब्बे में नहीं रखना चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन में रखा गया गंगा जल पूजा के दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। गंगा जल को सदैव तांबे, चांदी या अन्य किसी धातु के पात्र में रखा जा सकता है। आप इसे शीशे के जार में भी रख सकते हैं। तीसरा है, घर को बुरी शक्तियों, नजर दोष आदि नकारात्मक ऊर्जा से बचाए रखने के लिए भी हर दिन घर के चारों ओर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, गंगा जल को छूने से पहले सबसे पहले अपने हाथों को स्वच्छ करें, उसके बाद ही गंगा जल को छुएं।
इसके बाद प्रणाम करके ही उसका उपयोग करें, जिससे घर में सुख और शांति और संपत्ति का आगमन होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।